किसी गांव में आदित्य नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आदित्य दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। बेटा, इतनी सुबह क्यों निकल रहा है? थोड़ा उजाला हो जाने दे, ठंड भी है। अम्मा, फसल का समय है। अगर आज खेत सींचा नहीं तो मेहनत बेकार हो जाएगी। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है बेटा। अगर पैसे जल्दी इकट्ठे नहीं हुए तो। पिताजी की तबीयत जैसे है, मुझे ही सब संभालना होगा। जब हमारी फसल लहलहाएगी तभी पिताजी की दवा और घर का खर्च आराम से चल पाएगा। बस यही सोचकर ताकत आ जाती है। लो बेटा, दोपहर में खा लेना। खाली पेट खेत में काम मत करना। तेरा शरीर ही हमारी ताकत है। अम्मा, तुम खुद कब खाती हो? कई बार देखता हूँ तुम मेरा हिस्सा बचाने के लिए अपना खाना छोड़ देती हो। माँ का पेट बेटे को खाता देख ही भर जाता है। तू बस अपना ख्याल रख और हिम्मत मत हारना। हाँ अम्मा, इस बार फसल अच्छी हुई तो देखना, हमारे घर में भी खुशियां लौट आएंगी। ठीक है माँ, अब मैं काम पर चलता हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखिएगा। खाने की पोटली अपने हाथों में लेकर आदित्य अपने घर से खेतों की ओर निकल जाता है। बस कुछ दिन और, ये फसल तैयार हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। माँ को अब चूल्हे पर जलती लकड़ियों का धुआं नहीं सहना पड़ेगा। उनके लिए नई चूल्हा ले आऊंगा। पिताजी की दवा भी पूरी होगी। अब आधी आधी नहीं, जितनी मेहनत कर रहा हूं उसका फल जरूर मिलेगा। सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहा दूंगा, लेकिन पैसे पूरे करके रहूंगा। इस बार एक एक दाना सोना बनेगा और उस सोने से माँ पिताजी की मुस्कान वापस आ जाएगी। भगवान, बस इतनी मदद कर दे कि ये मेहनत बेकार ना जाए। बाकी मैं सब सह लूंगा। इतना कहकर आदित्य खेतों में बीज बोने लगता है। आदित्य अपने खेतों में बीज बो रहा था, तभी कच्चे रास्ते से रवि आता दिखता। रवि धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्ती की चमक नहीं, बल्कि जलन की आग थी। आदित्य की मेहनत और उसकी हर साल लहलहाती फसल रवि के मन में चुभन बनकर बैठी थी। जितना वो देखता उतना ही उसके भीतर ईर्ष्या और गहरी होती जाती। अरे आदित्य, इस मौसम में भी बीज बो रहा है? तू जानता है ना, बरसात में पानी भर जाएगा, बीज सड़ जाएंगे और तेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तो कह रहा हूं, इस बार तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। देख ले, मैंने अपने खेत में बीज डालने से पहले मौसम साफ होने का इंतजार करने का फैसला किया है। तू बेकार में खुद को थका रहा है। रवि, मेरे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है। पिताजी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है और माँ की दवा भी खत्म होने वाली है। अगर इस बार फसल में देर हो गई तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बारिश में खतरा है, लेकिन यही वक्त है जब मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी होती है। अगर समय पर बीज डाल दूं तो फसल जल्दी पक जाएगी और मैं उनके इलाज के लिए पैसे जुटा पाऊंगा। मेहनत से डरकर पीछे हटना किसान के खून में नहीं होता और मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहकर आदित्य फिर से अपने काम में लग जाता है और उसकी बातें सुनकर रवि चिढ़कर मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है। आज तो मैं बहुत कम कर लिया, अब बहुत भूख लग रही है। घर से निकलते वक्त माँ ने खाने की पोटली दी थी। पहले चलकर कुछ खा लेता हूं। आदित्य जैसे ही खाने की थाली निकालकर बैठता है, तभी उसे सामने से एक साधु बाबा आते हुए दिखाई देते हैं। बेटा, कई दिनों से पेट भरकर अन्न का स्वाद नहीं चखा। रास्तों में भटकते भटकते थक गया हूं। अगर तेरी थाली में मेरे लिए भी थोड़ा अन्न हो तो ये बूढ़ा साधु तेरा आर्नी रहेगा। बाबा, मेरी थाली छोटी है लेकिन दिल बड़ा है। लीजिए, ये पूरी थाली आपकी है। साधु बाबा जमीन पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हर निवाला शांति से खाते हैं।
थाली का एक एक टुकड़ा खत्म होता है और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। खाना खत्म करने के बाद वे थाली एक तरफ रखते हैं, आंखें बंद करके आदित्य की ओर देखते हैं। तू सच में धन्य है बेटा, तेरे जैसे दिल वाले कम ही मिलते हैं। मेहनत के बाद जो मिला है उसमें सबसे बड़ा सुख यही है कि किसी भूखे का पेट भर सके। आशीर्वाद दीजिए बाबा, ताकि मेरे माता पिता की सेहत जल्दी सुधर जाए और मैं उनकी सेवा कर सकूं। मेरा आशीर्वाद है, तेरे खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे, तेरे माता पिता की सेहत में जल्दी सुधार होगा और तेरे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी और आने वाले समय में सभी विकट परिस्थितियों का सामना तुम कर लोगे। साथ में तुम बहुत ज्यादा धनवान भी हो जाओगे। आदित्य को आशीर्वाद देकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। उसके बाद आदित्य भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर आदित्य पूरी बात अपनी मां को बताता है। माँ, आज खेत में बड़ा अजीब दिन बीता। बीज बोते बोते पसीने से भीग गया था, तभी एक साधु बाबा वहां आ गए। उनके चेहरे पर इतनी थकान और भूख थी कि मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाया। मैंने अपनी पूरी थाली उन्हें दे दी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि हमारे बुरे दिन जल्द खत्म होंगे। माँ, उस वक्त लगा जैसे मैंने सही किया, लेकिन अब सच कहूं तो बहुत भूख लगी है। सुबह से एक दाना भी मुंह में नहीं गया। क्या घर में कुछ खाने को है? बेटा, तेरा दिल सोने का है। तूने जो किया भगवान देख रहे हैं और यकीन मान, एक दिन उसी की वजह से हमारे घर में खुशियां लौटेंगी। लेकिन सच तो ये है कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मैं चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं बना पाई। सुबह से ही सोच रही थी कैसे बताऊं, पर अब तू पूछ ही रहा है तो कह रही हूं, आज हमें भूखे ही सोना होगा। माँ, मुझे तेरी तकलीफ समझ में आती है, लेकिन अगर किसी भूखे का पेट भरने से हमें भूखा रहना पड़े तो भी मैं इसे घाटे का सौदा नहीं मानता। बाबा का आशीर्वाद शायद अभी रोटी में नहीं बदला, लेकिन मुझे भरोसा है माँ, ये वक्त भी गुजर जाएगा और एक दिन हमारे खेत भी सोने की तरह लहलहाएंगे। आदित्य की मां उसे घर में खाना न होने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वह परेशान हो जाता है और भूखा ही सो जाता है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। आदित्य दूसरों के खेतों में काम करता और अपने माता पिता का गुजारा कर रहा था। साथ ही वह अपने खेतों में भी मेहनत करता था। भगवान की कृपा से मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इस बार मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा। कि तभी उसका दोस्त रवि एक बार फिर उसके पास आता है। वाह आदित्य, इस बार तो तेरे खेत में कमाल की फसल हुई है। सच कहूं तो गांव में किसी के खेत में इतनी बढ़िया पैदावार नहीं हुई। तू तो अपने खेत संभालने के साथ साथ दूसरों के खेतों में भी मेहनत करता है, फिर भी ये नतीजा। मेरे खेत में तो बारिश भी ठीक हुई, बीज भी अच्छे डाले थे, फिर भी फसल आधी रह गई। तूने क्या जादू कर दिया भाई? रवि, जादू टोना कुछ नहीं है, बस खेत को अपने परिवार की तरह संभालना पड़ता है। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, पानी, खाद, देखभाल सब समय पर करता हूँ। दूसरों के खेत में काम करके जो अनुभव मिला वो अपने खेत में लगाया। मेहनत कभी धोखा नहीं देती भाई, बस धैर्य रखना पड़ता है। दोनों यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। यह सब देखकर आदित्य घबरा जाता है। अरे यह क्या, अचानक से इतनी ज्यादा बारिश क्यों शुरू हो गई? अगर यह बारिश थोड़ी देर के लिए हुई तब तो ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक हुई तब तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसे अचानक से बारिश होता देख रवि खुश हो जाता है और आदित्य से कहता है, बारिश बहुत तेज हो रही है, अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना कहकर रवि मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो जाती है और आदित्य की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ये सब क्या हो गया? इस बारिश में तो मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। मैं बर्बाद हो गया और मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। माँ, सब खत्म हो गया।
बारिश ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। मैंने इतना मेहनत की थी, अब कुछ नहीं बचा। बेटा, मैं जानती हूं तूने दिन रात मेहनत की, पर बेटा फसल बर्बाद हुई है। तू नहीं, तू अभी भी खड़ा है, जिंदा है, और तेरे हाथ में मेहनत करने की ताकत है। लेकिन मां, इतने कर्ज हैं, आगे कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं थक गया हूं मां। बेटा, जिंदगी में कई बार खेत सूख जाते हैं, पर उम्मीद का पानी हमेशा साथ रखना चाहिए। थकना इंसान की फितरत है, लेकिन हार मानना हमारी परवरिश में नहीं। हम फिर से बीज बोएंगे, फिर से मेहनत करेंगे, और याद रख, आकाश में बादल हमेशा नहीं रहते, सूरज फिर से निकलता है। आप सही कह रही हो मां, मैं फिर से कोशिश करूंगा। बस यही सुनना चाहती थी मैं। चल, पहले कुछ खा ले, फिर बैठकर अगले मौसम की तैयारी की सोचेंगे। मैं अगली फसल तैयार होने तक बैठ नहीं सकता। मां और पिताजी की दवाइयां के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। मैं एक काम करता हूं, कल राजा के महल में जाकर राजा से कोई काम मांग लूंगा। मुझे यकीन है वह मुझे कम पर जरूर रख लेंगे। अगले दिन आदित्य राजा के महल में जाता है। प्रणाम महाराज, मैं गांव नवलपुर का किसान आदित्य हूं। आदित्य, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। यहाँ किस काम से आए हो? महाराज, इस बार बारिश ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। अब घर का खर्च चलाना कठिन है, इसलिए आपसे विनती है कि मुझे कोई काम दे दीजिए। तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है। महल में अनाज भंडार का हिसाब रखने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। क्या तुम यह कर सकोगे? जी महाराज, मैं पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा। तो आज से तुम हमारे कार्यकर्ता हो। मेहनत करो और चिंता छोड़ दो। धन्यवाद महाराज, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। आदित्य राजा के दिए हुए काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इस महल में रवि भी पेड़ पौधों की काट छाट करने का काम किया करता था। आदित्य को वहां देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो अब यह आदित्य राजा के महल में भी काम करने लगा। मैं भी देखता हूं यह यहां कैसे कम कर पाता है। राजा आदित्य के काम से बहुत खुश थे। राजा की खुशी देखकर रवि को एक चाल सूझता है। रवि बड़ी चालाकी से सबकी नजरों से बचते हुए राजा के कमरे में घुस जाता है, जहां दूसरे राज्य से मंगवाए हुए सोने के मोहरे रखी हुई थी। मैं इन सिक्कों को चुराकर आदित्य के कमरे में रख दूंगा, और जब उसके कमरे की तलाशी होगी तब मजा आएगा। रवि सोने के मोहरे एक पोटली में चुराकर आदित्य के कमरे में रख देता है और अपने काम में चुपचाप लग जाता है। अगले दिन चोरी के बाद पूरे महल में फैल जाती है और महामंत्री राजा से कहते हैं, महाराज, दूसरे राज्य से जो सोने के मोहरे लाई गई थीं, वह सारी चोरी हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे महल में चोरी कैसे हो सकती है? चोरी की बात सुनकर राजा ने अपने महल में काम करने वाले नौकरों को अपने पास बुलाया। देखो, मैं जानता हूं कि मेरे खजाने की चोरी तुम ही लोगों में से किसी ने की है। खुद से सच सच बता दो, नहीं तो अगर मैं किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। राजा को गुस्से में देख मौके का फायदा उठाते हुए रवि बोला, महाराज, मैं आदित्य को उसके कमरे में कुछ छुपा कर ले जाते हुए देखा था। आप उसके कमरे की तलाशी लीजिए। रवि की बातों को सुनकर राजा महामंत्री को आदित्य के कमरे की तलाशी लेने के लिए बोलते हैं। आदित्य के कमरे की तलाशी ली जाती है और सारा सोना मिल जाता है। महाराज, सारे मोहरे मिल गई हैं। इस आदित्य ने ही चोरी की थी। आदित्य, मैंने तुम्हारी हालत पर दया करके तुम्हें काम दिया था, लेकिन तुम्हारे कमरे से चोरी का सोना मिला है। नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह सब झूठ है। मुझे नहीं पता कि मेरे कमरे में यह सब कहां से आया। मैंने कुछ नहीं किया है महाराज। सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मैं ऐसे व्यक्ति को महल में नहीं रख सकता।
आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं निर्दोष हूं। महाराज, बस अब जाओ। यहां दया का नहीं विश्वास का स्थान है, और वह तुमने खो दिया। इतना कहकर आदित्य को राजा महल से निकाल देता है। निराश होकर आदित्य जंगल की ओर चल पड़ता है। अब मैं क्या करूं? महल से निकाले जाने के बाद अब पिताजी का इलाज कैसे करवा पाऊंगा? डॉक्टर ने तो पहले ही कहा था कि देर हुई तो हालत बिगड़ जाएगी। मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं बचा। माँ दिन रात पिताजी के सिरहाने बैठी रहती हैं। उनकी आंखों में बस मेरी ही तरफ उम्मीद है। अगर उन्हें पता चला कि मैं महल की नौकरी भी खो चुका हूं तो उनका दिल टूट जाएगा। चलते चलते आदित्य को पता नहीं चलता और वह एक गुफा की ओर चला जाता है। तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कोई है, कोई तो मेरी मदद करो, यहाँ अंधेरा है, मैं फंस गई हूँ। आदित्य गुफा के अंदर आवाज का पीछा करते हुए चला जाता है। अंदर पहुंचकर देखता है कि वहां एक लड़की रस्सी से बंधी हुई है। तभी वहां पर एक दानव प्रकट हो जाता है। रुक जाओ इंसान, तुम्हारे सामने दो राहें हैं। पहली, मैं इस लड़की को जिंदा छोड़ दूं। दूसरी, मैं तुम्हें दूंगा अनमोल खजाना जो तुम्हें राज और शोहरत दिलाएगा। लेकिन याद रखो, सिर्फ एक ही चुन सकते हो। मुझे खजाने की कोई लालच नहीं है, न सोने चांदी का मोह। बस इस लड़की को छोड़ दो, यही मेरी एकमात्र चाह है। सोच लो, ये खजाना तुम्हें राजा बना सकता है, तुम्हारे गांव को सुख संपत्ति से भर सकता है, पर लड़की को बचाने के बदले तुम्हें अपनी जान देनी होगी और यह सौदा वापस नहीं होगा। तुझे खजाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे प्यास लगी है और मुझे खून चाहिए जो इस लड़की के खून से ही बुझेगी। मैं हमेशा किसी मासूम का खून पीता हूं और जो भी उसे बचाने आता है उसे ढेर सारा खजाना देता हूं। अगर मेरी जान देकर किसी की जिंदगी बच सकती है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना होगा। लड़की को छोड़ दो, मैं अपनी सांसें देकर भी उसकी सांसों की हिफाजत करूंगा। नहीं, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें अपनी जान की कीमत पर मेरी जिंदगी नहीं देनी चाहिए। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है, तुम्हारे सपने बाकी है। मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाए तो भी कोई गम नहीं। अगर तुझे खून चाहिए तो मेरा खून पी ले और इस लड़की को छोड़ दे। बहुत अच्छे लड़के, चल अब मेरे पास आ और अपना खून मुझे दे दे। आदित्य वहीं रखा चाकू उठाता है और उससे अपना हाथ काट लेता है। आदित्य के हाथों से खून बहता देख दानव जल्दी से खून पीने लगता है। तभी कुछ हलचल होती है और दानव के अंदर से एक रोशनी निकलती है। कुछ ही देर में दाना एक आदमी के रूप में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इंसान। आज तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिल पाए हैं। बहुत समय पहले मैं भी एक सुखी इंसान हुआ करता था। अपने धन के घमंड में आकर मैं गरीबों पर बहुत अत्याचार करता था और तभी मुझे एक दिन किसी साधु ने श्राप दिया था और कहा था, जब तक कोई स्टाफ दिल से मुझे अपना खून ना दे दे तब तक मुझे मेरा रूप नहीं मिलेगा। लेकिन आज तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने मुझे सबसे मुक्त कर दिया। मैं तुम्हें जानती भी नहीं, फिर भी तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। क्यों? मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं थी। उस पल में तुम मुझे अपनी बहन जैसी लगी और बहन को खतरे में देखकर कोई भी भाई चुप नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी हूं। अजनबी वो होता है जिसे देखकर दिल चुप रहे। तुम्हें खतरे में देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया, जैसे अपने घर की किसी को बचाना हो। और अगर मैं ना आता तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। बहन मानकर बचाना मेरा फर्ज था, चाहे खून का रिश्ता हो या ना हो। अगर आज तुम नहीं आते तो शायद मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाती। अब से तुम्हें मैं अपना भाई मानूंगी। आदित्य अपनी नई बहन सीमा को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। उसके हाथों में ढेर सारा सोना था। आदित्य नाम अब अपनी एक बड़ी हवेली बना ले
और वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया था। इधर रवि रोज राजा के महल से कुछ ना कुछ चोरी करते रहता था और एक दिन वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। राजा उसे उम्र भर के लिए कैद की सजा दे देता है।